कभी किसी ने सोचा है कि जिस भाई पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, एक दिन वो ही आपका पति बन जाए? कभी सोचा है कि माँ की एक आखिरी इच्छा आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी? मेरा नाम सीमा है। मैंने अपनी जिंदगी में वो सब देखा जो शायद किसी ने सिर्फ कहानियों में सुना होगा। पापा की नफरत, माँ का राज और एक ऐसा सच जिसने मेरी आत्मा तक हिला दी। एक ऐसा खत जो मेरी माँ ने अपने आखिरी सांसों में लिखा था, जिसे पढ़ने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। और उसी दिन मुझे समझ आया कि कभी-कभी सच्चा प्यार वही होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। मेरा नाम सीमा है। मैं एक छोटे से शहर भोपाल में रहती थी। हमारे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई अमित था। माँ को अमित से बहुत प्यार था और पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते थे। पापा हमेशा कहते, सीमा तू तो मेरी जान है। पापा के मुंह से ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती थी। मुझे हमेशा लगता था कि मैं पापा की लाडली हूँ। लेकिन एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी। पापा जैसे मुझसे प्यार करते थे, वैसे वो कभी अमित से नहीं करते थे। उन्होंने कभी अमित को गले नहीं लगाया था और ना ही कभी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा था। जब भी अमित स्कूल में टॉप करता, माँ उसे खूब प्यार करती, उसकी पसंद का खाना बनाती। लेकिन पापा कभी बधाई नहीं देते थे, यहाँ तक कि मुस्कुराते भी नहीं थे। पापा की एक बेरुखी अमित को बहुत दुख देती थी। वो बाहर से कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं उसकी आंखों में वो दर्द साफ देख सकती थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, पर फिर भी मैं समझ जाती थी कि मेरे भैया अंदर से बहुत उदास हैं। मैं अमित के पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ? पापा आपसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ? माँ तो आपसे बहुत प्यार करती है ना? मेरी बात सुनकर अमित मुस्कुरा देता, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे का दर्द मैं समझ नहीं पाती थी। कभी कभी मैं मजाक में पूछ लेती, भैया माँ मुझे आपकी तरह इतना प्यार क्यों नहीं करती? अमित हंसते हुए कहता, क्योंकि तुम माँ को मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए माँ मुझसे ज्यादा तुझसे प्यार करती हैं। उसकी बात सुनकर मैं रोने लगती थी। मुझे लगता था कि मैं सच में उनकी अपनी नहीं हूँ। फिर मैं भागकर पापा के पास जाती और सारी बात बता देती। पापा को गुस्सा आ जाता और वो कहते, अमित दोबारा मेरी बेटी से ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा की डांट सुनकर माँ अमित से नाराज हो जाती और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता। माँ पापा के झगड़े देखकर मेरा और अमित का दिल बहुत दुखी हो जाता था। अमित मुझे चुप कराते हुए कहता, सीमा चल बाहर चलते हैं, खेलते हैं। वो मुझे बाहर लेकर चला जाता और हम दोनों देर तक खेलते ताकि घर की टेंशन भूल जाएं। ऐसे ही लड़ते झगड़ते हमारा बचपन बीत रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी जिंदगी ही बदल दी। उस दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो देखा कि घर में बहुत सारे लोग जमा हैं। सबके चेहरों पर गम था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर गई और भागकर अमित के पीछे छुप गई। मैंने धीरे से पूछा, भैया इतने लोग घर में क्यों आए हैं और आप रो क्यों रहे हैं? अमित ने रोते हुए कहा, सीमा हमारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई कि इसका मतलब क्या है। फिर जब मैंने सबको रोते हुए देखा तो समझ गई कि अब पापा कभी नहीं लौटेंगे। मुझे लगा जैसे मेरा सब कुछ चला गया हो। पापा जो मुझे मेरी जान कहते थे, वो अब मुझसे बहुत दूर चले गए थे। मैं बहुत रोई थी। घर में जैसे सन्नाटा छा गया था। माँ भी चुप थी। कुछ दिनों बाद माँ मेरे पास आई और बोली, सीमा तुम्हारे पापा अब नहीं हैं तो क्या हुआ? तुम्हारी माँ तो जिंदा है ना? माँ की बात सुनकर मैं थोड़ी खुश हुई और धीरे धीरे संभलने लगी। अब माँ मुझे भी पहले से ज्यादा प्यार करने लगी थी। मैं और अमित दोनों माँ का सहारा बन गए थे। हम तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। माँ हमें हंसता खेलता देखकर बहुत खुश होती थी। वो हमेशा कहती, भगवान मेरे बच्चों को किसी की बुरी नज़र से बचाए। वो वक्त बहुत प्यारा था। मैं भगवान से हर रोज़ दुआ मांगती थी कि हमारा परिवार ऐसे ही खुश रहे। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। अब मैं 12 साल की थी और अमित 17 का। और तभी हमारे घर में एक अजनबी आदमी आने लगा। हर रोज़ वो हमारे घर आता और अमित से कुछ बात करता। हर बार उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। अमित उस आदमी पर गुस्सा करता, चिल्लाता। माँ भी उस आदमी से लड़ पड़ती। मैं कुछ समझ नहीं पाती थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं छोटी थी पर इतना ज़रूर जानती थी कि वो आदमी अच्छा नहीं है। मैंने एक दिन अमित से कहा,
भैया, उस गंदे आदमी से बात मत किया करो, जब भी वो आए दरवाज़ा मत खोलना। अमित मुस्कुराया और बोला, सीमा, तू अभी बहुत छोटी है, तुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या दर्द है। मैंने पूछा, भैया दर्द क्या होता है? वो बोला, जब तुझे पता चलेगा कि दर्द क्या होता है तब तो जीना ही छोड़ देगी। उसके ये शब्द मेरे दिल में बस गए थे। धीरे धीरे अमित मुझसे कम बात करने लगा था। वो बहुत चुप रहने लगा था, पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा था। मुझे लगता था शायद वो अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी है। फिर वक्त बीतता गया। अब मैं 18 साल की होने वाली थी और माँ की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। माँ को दिन ब दिन कमजोरी घेर रही थी। अमित बहुत परेशान रहता था। वो माँ को डॉक्टर के पास लेकर गया, लेकिन डॉक्टर ने जो कहा वो हमसे छुपा लिया। उस दिन से अमित और भी खामोश हो गया। मैंने पूछा, भैया क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? वो बोला, कुछ नहीं सीमा, बस पढ़ाई और माँ की बीमारी का टेंशन है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखती रही। अब घर के सारे काम मैं करती थी, खाना बनाना, सफाई, माँ की देखभाल। अमित कभी कभी मेरी मदद करता। माँ दिन ब दिन और बीमार होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, लेकिन माँ मना कर देती। वो बोली, नहीं अमित, मुझे अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाना है। मुझे लगने लगा कि माँ को अपने जाने का एहसास हो गया है। उस रात मैं माँ को खाना खिला रही थी, तभी माँ बोली, सीमा, अब मुझसे नहीं खाया जाता, तू अमित को बुला। मैं जाकर अमित को बुलाया। फिर माँ बोली, सीमा, तू दूसरे कमरे में जा। मुझे बहुत अजीब लगा। माँ ने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं था, पर आज वो मुझसे कुछ छुपा रही थीं। मैं कमरे से बाहर आ गई, लेकिन खिड़की के पास खड़ी होकर अंदर झांकने लगी। माँ ने अमित का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, अमित, तू मेरा बहुत प्यारा बेटा है। मैं चाहती हूँ कि तू और सीमा कभी एक दूसरे से अलग ना होना। ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। फिर माँ ने अमित को एक खत दिया और कहा, इसे अपने कमरे में जाकर पढ़ना। अमित ने माँ को गले लगाया और बहुत देर तक रोया। मुझे हैरानी हो रही थी कि माँ ने वो खत मुझे क्यों नहीं दिखाया। उसके बाद जब भी अमित अकेला होता, वो वही खत पढ़ता और बहुत रोता था। मेरे मन में सवाल उठने लगे, आखिर उस खत में क्या लिखा है? मैंने एक दिन पूछ लिया, भैया, माँ ने जो खत दिया था उसमें क्या लिखा है? मुझे भी पढ़ना है। अमित कुछ देर चुप रहा और बोला, अभी सही वक्त नहीं है सीमा, वक्त आने पर मैं खुद दिखाऊंगा। उस दिन के बाद से मैं उस सही वक्त का इंतजार करने लगी। माँ की तबीयत अब बहुत खराब रहने लगी थी। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन मैं कॉलेज से घर लौटी तो देखा माँ बिस्तर पर बेहोश पड़ी हैं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ, माँ, आंखें खोलो। मेरी आवाज़ सुनकर अमित दौड़ता हुआ आया। उसने माँ को देखा और तुरंत उन्हें अपनी गोद में ले लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बस इतना कहा, अब इन्हें बचाया नहीं जा सकता। अमित की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मुझे गले लगाया और धीरे से कहा, सीमा, माँ अब हमारे साथ नहीं रहीं, वो भगवान के पास चली गई। मैं वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे लग रहा था जैसे मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। पापा पहले ही चले गए थे और अब माँ भी चली गई। अब हमारे घर में सिर्फ मैं और अमित बचे थे। माँ के जाने के बाद अमित बहुत बदल गया था। वो अब पहले की तरह मुझसे बात नहीं करता था। ज़्यादातर समय चुपचाप रहता, रातों को देर तक जागता और माँ का दिया हुआ वही खत पढ़ता रहता। कभी कभी उसकी आंखों से आंसू गिरते और वो उन आंसुओं को जल्दी से पोंछ देता ताकि मैं ना देख पाऊँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करती, भैया, अब माँ नहीं रही तो क्या हुआ, वो ऊपर से हमें देख रही होंगी। अगर आप ऐसे दुखी रहेंगे तो माँ को बुरा लगेगा। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बस दीवार की ओर देखता रहता। धीरे धीरे हमारे बीच एक दीवार सी बन गई थी। अब घर में सन्नाटा रहता था। रातों में मुझे डर लगता था, क्योंकि उस बड़े घर में सिर्फ हम दो ही लोग रहते थे और अमित अब ज़्यादातर रातों को घर नहीं आता था। एक दिन मैं रोते हुए उससे बोली, भैया, मुझे अकेले छोड़कर मत जाया करो, मुझे बहुत डर लगता है। मेरी बात सुनकर अमित बहुत गुस्से में आ गया। वो चिल्लाया, सीमा, अब तुम छोटी नहीं रही हो, अकेले रहने की आदत डालो, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसकी डांट सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा जैसे मैं सच में उसके लिए बोझ बन गई हूँ। मैं बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और घंटों तक रोती रही। धीरे धीरे मैंने खुद को संभाल लिया।
मैंने सीख लिया कि अब मुझे माँ और अमित के बिना जीना है। वक्त बीतता गया। अमित ने डॉक्टर बनने की पढ़ाई पूरी कर ली थी। जब वो डॉक्टर बना तो मैं उसके लिए बहुत खुश थी, लेकिन मैंने उसे बताया नहीं। एक दिन वो खुद मेरे पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, सीमा, मुझे बधाई नहीं दोगी? मैं अब डॉक्टर बन गया हूँ। माँ की एक इच्छा पूरी हो गई है। मैंने खुशी से कहा, भैया, मैं बहुत खुश हूँ। अब तो माँ की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। अमित मुस्कुराया नहीं, बस शांत खड़ा रहा और फिर कमरे से चला गया। मैं सोचने लगी, आखिर माँ की दूसरी इच्छा क्या थी? पर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। दिन बीतते गए। एक दिन अमित मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उसने बिना कुछ बोले मेरे सिर पर लाल दुपट्टा रख दिया। मैं हैरान होकर बोली, भैया, ये क्या कर रहे हैं? वो बोला, सीमा, आज तेरी शादी है। मैं माँ का दूसरा वादा पूरा करने जा रहा हूँ। मैं हक्की बक्की रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतने अचानक मेरी शादी किससे हो रही है। अमित की आंखें लाल हो रही थीं, जैसे वो अंदर ही अंदर रो रहा हो। मैं उसके गले लगकर बोली, भैया, मैं जानती हूँ आप मेरे जाने की वजह से रो रहे हैं, लेकिन आप मत रोइए, नहीं तो माँ की आत्मा को दुख होगा। मैंने उससे ये भी कहा, आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी करूंगी, क्योंकि मुझे भरोसा था कि भैया मेरे लिए किसी अच्छे लड़की को ही चुनेंगे। शाम को शादी का समय था। घर में कुछ रिश्तेदार आए थे और एक दो पड़ोसी भी। मोहल्ले की एक लड़की ने मुझे तैयार किया, फिर वही लड़की मुझे लेकर मंदिर पहुंची। मेरे चेहरे पर लाल घूंघट था, इसलिए मैंने अपने होने वाले पति को नहीं देखा था। फेरे शुरू हुए, मंत्र पढ़े गए और सब रस्में पूरी हो गईं। मुझे लगा अब विदाई होगी, मैं भैया से दूर किसी नए घर जाऊंगी। पर जब मुझे आंखों पर पट्टी जैसी बंधी घूंघट हटाकर किसी कमरे में बिठाया गया तो मैं चौंक गई। वो कमरा भैया का था। मैंने सोचा शायद कोई मजाक चल रहा है। तभी दरवाज़ा खुला और अंदर अमित आया। मैं घबरा गई और बोली, भैया, मैं आपके पास आने ही वाली थी, लेकिन मेरा पति कहाँ है? मुझे आपके कमरे में क्यों लाया गया है? अमित की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोला, सीमा, जो कुछ हुआ है वो माँ की आखिरी इच्छा थी। मुझे लगा शायद मैं ठीक से सुन नहीं रही हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब? माँ चाहती थी कि मैं शादी करूं, तो इसमें गलत क्या है? अमित बोला, गलत कुछ नहीं है, पर जो हुआ वो माँ की आत्मा को शांति देने के लिए था। मैं चुप थी, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन। अमित ने जेब से एक पुराना कागज़ निकाला और बोला, ये माँ का आखिरी खत है तुम्हारे लिए। इसे पढ़ो और फिर जो फैसला लोगी वो मुझे मंजूर है। वो इतना कहकर वहां से चला गया। मैं बिस्तर पर बैठी रही। कांपते हाथों से वो खत खोला। जैसे जैसे मैं पढ़ती गई मेरी सांसें रुकती जा रही थीं। खत में जो लिखा था उसने मेरी पूरी दुनिया हिला डाली। मैं बार बार पढ़ती रही, पर हर बार वही शब्द सामने आते, शब्द जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सच बन गए। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। माँ ने मुझसे इतना बड़ा राज क्यों छुपाया, और अमित ने भी मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उस रात में पूरी रात नहीं सोई। मेरे आंसू खत्म हो गए थे, लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा था। वो घर जो कभी मेरी खुशियों का ठिकाना था, अब मुझे किसी सज़ा की तरह लग रहा था। मुझे माँ पर भरोसा था, भैया पर भरोसा था, पर उस रात दोनों पर से मेरा भरोसा टूट गया। उस रात मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। माँ का वो खत मेरे हाथ में था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। मैंने गहरी सांस ली और खत खोलकर फिर पढ़ना शुरू किया। खत में माँ ने लिखा था, सीमा मेरी प्यारी बेटी, जब तू ये खत पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मुझे अपनी बीमारी से ज़्यादा इस बात का अफसोस है कि मैं तुझे तेरे पापा की तरह अपने प्यार का एहसास नहीं करा पाई। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझसे कम प्यार करती हूँ। तू मेरी अपनी संतान है, मेरी रगों का हिस्सा है। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ की लिखावट देखकर दिल रो उठा। मैंने खत को कस के सीने से लगा लिया, लेकिन आगे जो लिखा था उसने मेरी दुनिया हिला डाली। खत में लिखा था, सीमा, मुझे तुझे एक बहुत बड़ा सच बताना है, एक ऐसा सच जो तेरे और अमित दोनों की जिंदगी से जुड़ा है। तू अमित को अपना बड़ा भाई मानती है, पर सच यह है कि अमित तेरा सगा भाई नहीं है। अमित मेरा और तेरे पापा का बेटा नहीं है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खत दोबारा देखा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं पढ़ लिया, पर माँ ने साफ साफ लिखा था कि अमित तेरा सगा भाई नहीं है। आगे लिखा था कि जब मैं जवान थी
मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, रमेश मेहरा। वो बहुत अमीर बिजनेसमैन था। जब उसका बेटा अमित पैदा हुआ तो उसकी पत्नी की मौत हो गई। रमेश बहुत टूट गया था। उसे डर था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने अपने बेटे अमित को मेरे हवाले कर दिया, क्योंकि उसे मुझ पर पूरा भरोसा था। मैंने वादा किया था कि मैं अमित को अपने बेटे की तरह पालूंगी। मैंने वो वादा निभाया भी। पर तेरे पिताजी ने अमित को कभी अपने बेटे की तरह स्वीकार नहीं किया। उनके दिल में अमित के लिए प्यार नहीं बल्कि नफरत थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर तेरे पापा ने कभी अमित को अपनाया नहीं। मैं ये पढ़ते हुए कांपने लगी थी। अब मुझे सब समझ आने लगा। पापा क्यों अमित से दूर रहते थे, क्यों उसे कभी प्यार से नहीं देखते थे, क्यों वो हर बार गुस्सा हो जाते थे जब मैं अमित की बात करती थी। माँ का खत आगे कह रहा था कि सीमा, अमित बचपन से ही ये सच्चाई जानता था कि तुम दोनों सगे भाई बहन नहीं हो, लेकिन मैंने तुमसे ये बात छुपाई क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से हमेशा प्यार करो। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि मैं किस पर भरोसा करूं, माँ पर जिन्होंने इतना बड़ा सच छुपाया, या अमित पर जिसने मुझे कभी बताया नहीं कि वो मेरा भाई नहीं है। मैंने आगे पढ़ा कि सीमा, अब जब मैं नहीं रहूंगी तो मैं चाहती हूं कि तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। मैं चाहती हूं कि तुम और अमित शादी कर लो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को समझते हो, एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो। मुझे लगा जैसे मेरे सीने में कोई बम फट गया हो। माँ ये क्या कह रही हैं? अमित मेरा भाई और मैं शादी? नहीं, ये तो असंभव है। माँ का खत आगे और भी दर्दनाक था कि सीमा, मैं जानती हूँ ये सुनकर तुझे झटका लगेगा, पर अमित तेरा सगा भाई नहीं है। वो तेरे पिता की दोस्त का बेटा है। मैंने सिर्फ उसे बचाने के लिए पाला, क्योंकि उसके असली पिता की मौत के बाद कोई नहीं था। अब जब तू ये सच जानती है तो मेरा एक वादा पूरा कर। अमित से शादी करके मेरे घर को हमेशा के लिए खुशियों से भर दे। ये मेरी आखिरी इच्छा है, मेरी आखिरी सांस की बात है। अब मेरी आंखों से आंसू नहीं, सिसकियां निकल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ से नाराज़ हूँ या रोऊं। वो माँ जिनके लिए मैंने हमेशा भगवान से दुआ मांगी, उन्होंने ही मेरे भरोसे को तोड़ दिया था। मैं उस रात सारी बातें सोचती रही। पापा का अमित से नफरत करना, माँ का झगड़ना, अमित का वो रहस्यमयी आदमी से झगड़ा करना, सब कुछ अब समझ में आने लगा था। अमित जानता था कि वो हमारा नहीं है, पर उसने कभी बताया नहीं। और अब मैं जान गई थी कि मेरी शादी उसी अमित से हुई है। मेरे हाथ से खत गिर गया। मैं फर्श पर बैठी रही। आंख से आंसू सूख गए थे। दिल में बस एक ही सवाल था, क्या ये सब माँ का सपना था या मेरी सज़ा? मुझे लगा जैसे मैं अब किसी अंधेरे कुएं में गिर गई हूं, जहां कोई रास्ता नहीं है, कोई रोशनी नहीं है। अगली सुबह अमित घर नहीं था। वो रात को बाहर गया था और लौटा नहीं। मैं अकेली थी उस खत के साथ, जो अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन चुका था। दिन बीतते गए, पर मेरा मन उस खत से बाहर नहीं निकला। मैंने कई बार अमित से बात करने की कोशिश की, पर जब भी वो आता मैं चुप हो जाती। मुझे उससे घिन आने लगी थी। मुझे लगता था उसने मेरे साथ धोखा किया। मैंने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। वो अब डॉक्टर बन चुका था। दिन भर अस्पताल में रहता, रात को घर आता तो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता। हमारे बीच अब एक खामोशी थी, जो बोलती नहीं थी लेकिन सब कह जाती थी। कभी कभी मैं सोचती, क्या अमित के लिए भी ये सब उतना ही मुश्किल है जितना मेरे लिए? क्या वो भी अंदर से टूट रहा है? पर फिर मन कहता, नहीं, वो सब जानता था, उसने तो सब प्लान किया था। उसने माँ का बहाना बनाकर मुझे धोखा दिया। मैंने ठान लिया था मैं उसे तलाक दूंगी, इस रिश्ते को अब और नहीं निभा सकती। उस दिन मैं पूरे दिन सोचती रही। मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे इस रिश्ते से बाहर निकलना है। मैं अमित को अब और अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकती। रात को जब घड़ी ने 11 बजाए, तब तक अमित घर नहीं लौटा था। मैं इंतजार करती रही, आंखें दरवाजे पर लगी थीं। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैंने देखा कि उसके चेहरे पर थकान और दर्द दोनों थे। वो सीधा कमरे में जाने लगा, पर मैंने उसे रोक लिया। अमित, मैंने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो ठहर गया और मेरी ओर देखने लगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मेरा और तुम्हारा साथ अब नहीं चल सकता। मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जिसे मेरा दिल ही नहीं मानता। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मेरी ये शब्द सुनकर वो कुछ देर तक चुप रहा। मैं उसके चेहरे को देख रही थी। मुझे लगा वो गुस्से में फट पड़ेगा, पर वो बस शांत खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, सीमा, मुझे ये सुनकर दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम एक दिन ये बात कहोगी।
मैं हैरान रह गई। वो आगे बोला, माँ की आखिरी इच्छा मैं बचपन से जानता था। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं उस इच्छा को पूरा करूंगा, पर मैं जानता था कि तुम्हारे लिए ये बात स्वीकार करना बहुत मुश्किल होगा। मैंने गुस्से में कहा, अगर तुम सब जानते थे तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे सगे भाई नहीं हो? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? अमित ने गहरी सांस ली, फिर शांत आवाज में बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि ये सच तुम माँ से सुनो, ना कि मुझसे। माँ ने जो वादा मुझसे लिया था, वो सिर्फ एक शादी का नहीं था, वो उनकी आत्मा की आखिरी इच्छा थी। मैंने उसे बीच में रोकते हुए कहा, पर तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मेरी जिंदगी का फैसला कर सको? वो बोला, सीमा, मैंने कभी तुझ पर कोई फैसला नहीं थोपा। मैं तो बस माँ की बात निभा रहा था। तू चाहे तो आज ही मुझसे अलग हो सकती है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। वो मुझे रोक नहीं रहा था। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस गहरी थकान थी। अमित आगे बोला, सीमा, तुम्हें याद है बचपन में हमारे घर एक आदमी आता था? मैंने सिर हिलाया। वो आदमी मेरा चाचा था। वो बोला, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि मेरे पिता की सारी संपत्ति मेरे नाम थी। वो मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता था। मैं चौंक गई। माँ ने ही मुझे उस चाल से बचाया था। अमित बोला, वो आदमी बार बार आता था, इसलिए हमारे घर में झगड़े होते थे। पापा उसे नफरत से देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं किसी और का बेटा हूं, जो सच भी था। माँ ने मेरी हिफाजत के लिए बहुत कुछ झेला। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। वो आगे बोला, सीमा, मैंने पापा की नफरत देखी है, उनकी चुप्पी, उनका तिरस्कार सब महसूस किया है, पर मैंने माँ का प्यार भी देखा है, जो सब कुछ से ऊपर था। मैंने माँ की कसम खाई थी कि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। इसलिए आज अगर तू मुझसे अलग होना चाहती है, तो मैं तेरी ये बात मान लूंगा। उसकी बातें सुनकर मैं चुप हो गई। जिस गुस्से के साथ मैं बात करने आई थी, वो गुस्सा अब कहीं खो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना शांत कैसे है। मैंने धीमी आवाज में कहा, अमित, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें इस रिश्ते के टूटने का दुख नहीं है? वो मुस्कुराया, सीमा, मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से जानता था कि जो कुछ भी माँ ने लिखा है, वो एक दिन तू खुद समझेगी। शायद आज नहीं, पर किसी दिन तुझे मेरे दिल की सच्चाई समझ आएगी। मैंने उसे हैरत से देखा। वो धीरे से बोला, सीमा, मैं बचपन से तुझसे प्यार करता था, पर उस प्यार में कोई गलत भावना नहीं थी। वो एक अपनापन था, एक लगाव था, जो वक्त के साथ बढ़ता गया। माँ ने शायद मेरे दिल को भांप लिया था, तभी उन्होंने ये आखिरी इच्छा जताई। मैंने अपनी नज़रें झुका लीं। दिल कह रहा था कि वो सच बोल रहा है, पर दिमाग कह रहा था कि ये सब गलत है। मेरा मन उलझ गया था। मैंने सिर्फ इतना कहा, अमित, मुझे कुछ वक्त चाहिए। वो बोला, तू जितना वक्त चाहे ले ले, मैं तुझ पर कोई जोर नहीं डालूंगा। अगर तेरा मन कहे कि तू तलाक लेना चाहती है, तो मैं खुद कोर्ट जाकर पेपर साइन कर दूंगा। वो कमरे से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई, अपनी उलझी सोचों में खोई हुई। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। कभी माँ का चेहरा याद आता, कभी अमित का वो शांत चेहरा, जो अपने भीतर कितना दर्द छुपाए था। दिन बीतते गए, 2 महीने गुजर गए, पर मैंने अमित से तलाक की बात नहीं की। हम एक ही घर में थे, पर अब एक दूसरे से बहुत कम बोलते थे। फिर एक रात बारिश बहुत तेज हो रही थी। बिजली कड़क रही थी और हवाएं डरावनी आवाजें कर रही थीं। मैं अपने कमरे में अकेली थी। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। डर के मारे मैं धीरे धीरे उठी और अमित के कमरे की ओर चली गई। दरवाज़ा धीरे से खोला। अमित चौंक गया। सीमा, क्या हुआ? इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस जाकर उसके बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। अमित कुछ देर तक मुझे देखता रहा, फिर बिस्तर की दूसरी तरफ जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने धीमी आवाज में कहा, अमित, माँ और पापा हमें छोड़कर क्यों चले गए? मेरी आंखों से आंसू निकल आए। अमित उठा, मेरे पास आया और बोला, सीमा,
भगवान ने उनकी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, पर तुम ये मत समझो कि तुम अकेली हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं रोती रही और वो मेरे सिर पर हाथ फेरता रहा। उस रात उसने मुझे बताया कि माँ को कैंसर था और उन्होंने अपनी बीमारी की बात हमसे छुपाई थी। वो बहुत दर्द में थी, पर उन्होंने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। मुझे गुस्सा भी आया और दुख भी। गुस्सा इसलिए कि उन्होंने इतना बड़ा राज क्यों छुपाया, और दुख इसलिए कि मैं उनके आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं थी। उस रात के बाद हम दोनों एक ही कमरे में रहने लगे, लेकिन हमारे बीच की दूरी अब भी बाकी थी। वो मुझे बहुत सम्मान से देखता था, कभी कोई गलत बात नहीं करता था, पर मैं जानती थी कि उसके दिल में बहुत कुछ छिपा है। अब मेरी और अमित की जिंदगी एक अजीब सी शांति में चल रही थी। हम दोनों एक ही घर में थे। माँ बाप की यादें हर कोने में बसी थी और एक खामोश रिश्ता हमारे बीच सांसें ले रहा था। मैं घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, सफाई करती। अमित सुबह जल्दी अस्पताल चला जाता और रात को बहुत देर से लौटता। वो घर आते ही थका हुआ सा लगता, पर फिर भी मेरे बनाए खाने की तारीफ जरूर करता। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि अब मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ। जब वो देर से आता तो मुझे बेचैनी होने लगती थी। उसकी हर छोटी बड़ी बात अब मेरे दिल को छूने लगी थी। कभी सोचती, क्या ये वही अमित है जिससे मैंने नफरत की थी, जिससे मैंने तलाक की बात की थी, और अब वही मेरी सांसों में बसता जा रहा था। मुझे खुद पर हैरानी होती थी। मैं हर वक्त उसकी राह देखती रहती। कभी वो दरवाजे से अंदर आता तो मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगता। शायद मेरा दिल अब अमित को अपना पति मान चुका था। एक शाम वो ऑफिस से लौटा तो मैंने कहा, आज जल्दी आ गए? वो मुस्कुराया, हाँ, थोड़ा वक्त मिल गया। फिर उसने कहा, सीमा, मुझे कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना होगा। अस्पताल की तरफ से एक प्रोजेक्ट है। मैं चौंक गई। कितने दिनों के लिए? मैंने पूछा। बस 1 महीना, उसने कहा, जल्दी लौट आऊंगा। उसके जाने के बाद घर फिर से खाली खाली लगने लगा। मैं हर दिन उसकी याद में खोई रहती। उसके बिना वो घर सूना लगने लगा था, जहाँ पहले कभी शोरगुल और हंसी की आवाज़ें गूंजती थीं। रात को उसके पुराने कपड़ों की खुशबू सूंघती तो दिल में एक अजीब सुकून और दर्द दोनों महसूस होते। मैंने तब महसूस किया, शायद मैं अब सच में अमित से प्यार करने लगी हूँ। दिन गुजरते गए। ठीक 1 महीने बाद अमित वापस लौटा। मैं बहुत खुश थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, मैं उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर खुद को रोक नहीं पाई। पर तभी मेरी खुशी पल भर में मिट्टी में मिल गई। उसके साथ एक औरत थी। वो औरत खूबसूरत थी, स्मार्ट, मॉडर्न और आत्मविश्वासी थी। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, ये डॉक्टर प्रिया हैं। ये मेरे साथ काम करती हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी, पर अंदर से मेरा दिल जल रहा था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो किसी और औरत के साथ इतना खुश है। प्रिया ने मुझे नमस्ते किया और बोली, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर अमित हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, अच्छा, पर अंदर से मुझे गुस्सा आ रहा था। क्यों कोई और औरत मेरे पति की इतनी तारीफ करे? वो दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और मैं रसोई से झांककर देख रही थी। मुझे जलन हो रही थी, बस इतनी कि दिल में आग सी जल रही थी। अब जब भी प्रिया घर आती, मैं अपने कमरे में बंद हो जाती। अमित मुझे बुलाता तो मैं कोई बहाना बना देती। धीरे धीरे प्रिया हर शाम घर आने लगी। वो और अमित काम के बहाने देर रात तक बातें करते। कभी कभी हंसने की आवाज़ें आती और वो आवाज़ें मुझे तीर की तरह चुभती। एक दिन मेरा सब्र टूट गया। उस दिन मुझे तेज बुखार था और अमित फिर से प्रिया को लेकर घर आया। मुझे गुस्सा आ गया। मैं बिस्तर से उठी और गुस्से में बोली, डॉक्टर प्रिया, क्या आपके अपने घर में चैन नहीं मिलता? आप हर शाम किसी और के घर चली आती हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। अमित और प्रिया दोनों चौंक गए। मैंने आगे कहा, और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, राज मेरे पति हैं, आप उनसे दूर रहिए। मेरी आवाज में रोष और दर्द दोनों थे। प्रिया के चेहरे पर हैरानी थी। वो धीरे से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अमित तुरंत खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, सीमा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें शर्म नहीं आई? प्रिया से माफी मांगो। मैंने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। आपको मेरी परवाह नहीं,
पर मैं जानती हूँ कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। अमित ने कुछ नहीं कहा। उसने प्रिया को बाहर तक छोड़ा और खुद चुपचाप कमरे में चला गया। मैं अकेली रह गई, दिल में गुस्सा और आंखों में आंसू लिए। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ, पर इतना जरूर समझ गई थी, मैं अब अमित को खोने से डरने लगी थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। अमित अभी तक कमरे में नहीं आया था। मैं रोते रोते थक चुकी थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। अमित अंदर आया। उसके हाथ में एक कागज़ था। वो कागज़ देखकर मेरा दिल धक धक करने लगा। मुझे लगा अब वो तलाक का पेपर लेकर आया है। मेरा शरीर कांपने लगा। वो मेरे सामने आया, कागज़ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, सीमा, इस पेपर पर साइन कर दो। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने डरते हुए पूछा, क्या है अमित, ये क्या तलाक के पेपर है? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं रोते हुए उसके गले लग गई और बोली, अमित, क्या माँ के वादे का यही अंजाम है? क्या आप भी मुझे अब छोड़ देंगे? वो कुछ पल चुप रहा, फिर मेरे सिर पर हाथ रखकर बोला, शांत हो जाओ सीमा, पहले सुनो तो सही। मैंने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें नम थीं, पर उनमें गुस्सा नहीं, बस प्यार था। अमित ने वो कागज़ मेरे सामने रख दिया। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। सीमा, इस पेपर पर साइन कर दो। मैंने कांपते हुए पूछा, क्या ये तलाक के पेपर हैं? मेरी आंखों में आंसू थे। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अब टूट जाएगा। अमित ने मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, पहले पढ़ तो लो, फिर साइन करना। मैंने रोते हुए कागज़ लिया, लेकिन आंखों से धुंध साफ ही नहीं हो रही थी। मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी। मैंने गुस्से और दर्द में कहा, आपको मुझसे इतना ही था? आप तो माँ के वादे की बात करते थे ना, फिर अब ये तलाक क्यों? मैं रोते हुए उसके सीने से लग गई। अमित कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने मुझे दोनों हाथों से संभालते हुए कहा, सीमा, तुम जानती हो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैंने कहा, तो फिर ये कागज़ क्या है? अमित की आंखों में हल्की मुस्कान थी। वो बोला, ये तलाक के नहीं, ये घर के कागज़ हैं। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। घर के कागज़? मैंने पूछा। अमित बोला, हाँ, ये वही घर है जिसमें हम बचपन से रहते आए हैं। मैं इसे तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही इस घर की असली हकदार हो, इस घर की आत्मा हो। मेरे आंसू बहने लगे, पर इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के थे। मैंने कहा, तो फिर आप मुझे इतना डर क्यों दे रहे थे? वो हंस पड़ा, क्योंकि मुझे लगा अगर सीधे कह दूं तो तुम साइन नहीं करोगी, तुम्हें गुस्सा आएगा, इसलिए सोचा थोड़ा नाटक कर लूं। मैंने नाराजगी से कहा, अच्छा मजाक था आपका, और उसे हल्के से मुक्का मार दिया। अमित मुस्कुराया। सीमा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। ये घर माँ की याद है, और अब वो जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मैंने उसके हाथ से पेपर लिया और देखा, वाकई उसमें मेरा नाम लिखा था, मालिकिन सीमा शर्मा। ये देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, आप मुझे ये घर क्यों दे रहे हैं? ये तो आपका है। वो बोला, नहीं सीमा, अब ये हमारा घर है, हम दोनों का, और मैं चाहता हूं कि माँ की आत्मा जहां भी हो वो हमें एक साथ खुश देखकर मुस्कुराए। मैंने धीरे से कहा, अमित, आप बहुत अच्छे हैं। वो बोला, अगर मैं अच्छा होता तो तुम आज इतना नहीं रोती। मैं मुस्कुराई। अब नहीं रोऊंगी, वादा करती हूँ। हम दोनों चुप रहे कुछ देर। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक और बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, एक बात बताओ अमित, वो डॉक्टर प्रिया कौन थी? आपके लिए वो क्या मायने रखती है? वो मेरी तरफ देखने लगा और फिर हंस पड़ा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई, उसने कहा। मैंने मुंह फुलाकर कहा, हाँ, बताइए, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है? अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं चल रहा सीमा। प्रिया मेरी सहकर्मी है, वो पहले से शादीशुदा है, वो बस मेरे साथ काम करती है। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, तो फिर आप उसे घर क्यों लाते थे? अमित ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम थोड़ा जलो। मैंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब आप जानबूझकर ऐसा करते थे? वो बोला, हाँ सीमा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कोई जगह है या नहीं। मैं तुम्हें यूं दूर होते नहीं देख पा रहा था। मैंने गुस्से में कहा, आप बहुत बुरे हैं अमित। वो बोला, हाँ, पर तुम्हारे लिए अच्छे से बुरा बनना मुझे पसंद है,
मैं उसकी इस बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ा और मेरे आंसू पोंछते हुए बोला, अब रोना बंद करो। माँ का वादा हमने निभा लिया है, अब इस रिश्ते को प्यार से निभाने की बारी है। उसकी आंखों में सच्चाई थी, वो सच्चाई जो मुझे पहली बार इतनी साफ दिखी थी। मैंने उसके सीने पर सर रख दिया और धीरे से कहा, अमित, अब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बस आपके साथ रहना है। अमित ने मेरे बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, बस यही तो सुनना चाहता था मैं। कमरे में सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में सुकून था। पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में अपने घर में हूँ, अपने अपनेपन में हूँ। अगली सुबह सब कुछ जैसे बदल गया था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और हवा में हल्की ठंडक थी। मैं रसोई में थी, अमित अखबार पढ़ रहा था। वो बोला, सीमा, आज चाय कुछ ज्यादा मीठी लग रही है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मीठी नहीं, बस अब उसमें प्यार मिला है। वो बोला, तो अब रोज ऐसी ही चाय मिलेगी ना? मैंने मजाक में कहा, शर्त यह है कि आप देर रात तक अस्पताल में नहीं रुकेंगे। वो हंस पड़ा, पक्का वादा। अब हमारे घर में पहले जैसी खामोशी नहीं थी, अब वहां फिर से हंसी थी, मुस्कानें थीं और ढेर सारी बातें। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई थी। माँ का दिया हुआ घर, उनकी यादें और हमारा रिश्ता, सब कुछ अब जैसे सही जगह पर आ गया था। अब मैं समझ चुकी थी कि प्यार जिंदगी में जब भी आता है, वो हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें पूरा बना देता है। अब जिंदगी जैसे फिर से मुस्कुराने लगी थी। वो घर, जो कभी माँ और पापा की यादों से भारी लगता था, अब उसी घर में हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी थीं। सुबह की शुरुआत अब हमेशा चाय की खुशबू से होती थी और अमित की आवाज़ से, सीमा, आज नाश्ता थोड़ा जल्दी बना देना, अस्पताल में मीटिंग है। मैं मुस्कुराकर कहती, पहले आप नाश्ता कर लो, फिर मीटिंग कर लेना। वो हंसता और कहता, जी डॉक्टरनी साहिबा। हम दोनों के बीच अब एक प्यारा सा रिश्ता बन गया था, जहाँ न कोई गुस्सा था, न कोई झूठ, बस सच्चा अपनापन। अमित अब पहले से ज्यादा खुश दिखने लगा था। जब वो काम से लौटता तो सीधे मेरे पास आकर कहता, आज तुमसे बातें किए बिना चैन नहीं मिलेगा। कभी कभी वो मेरे बनाए खाने की तारीफ करता तो मैं छेड़ते हुए कहती, अब तारीफ करना भी सीख गए। वो मुस्कुराकर कहता, तुम्हारे प्यार का स्वाद अब सब समझ आ गया है। धीरे धीरे हमारे बीच की दूरियां मिटने लगीं। अब मैं उसके हर दर्द में साथ देती, हर मुस्कान में शामिल होती। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे। हवा में ठंडक थी, आसमान में ढेरों तारे चमक रहे थे। मैंने कहा, अमित, माँ होती तो आज कितनी खुश होती। अमित ने आसमान की ओर देखा और कहा, वो आज भी हमारे साथ हैं सीमा, बस हमें देख रही हैं, हंस रही हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में प्यार था जो अब शब्दों में नहीं, एहसास में था। वक्त गुजरता गया। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे। हम दोनों अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। फिर एक दिन मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी आई। मैं माँ बनने वाली थी। जब मैंने अमित को बताया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया। सीमा, ये तो माँ का आशीर्वाद है, वो बोला। मेरे पेट पर हाथ रखकर वो बोला, ये हमारी माँ का तोहफा है, अब हमारा घर पूरा हो जाएगा। वो 9 महीने जैसे सपनों की तरह बीते। अमित मेरी हर जरूरत का ध्यान रखता, मुझे कभी कुछ करने नहीं देता। डॉक्टर होकर भी इतना ध्यान कौन रखता है, मैं मजाक में कहती। वो मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मेरी मरीज दुनिया की सबसे कीमती है। जब बच्चा पैदा हुआ तो अमित की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। सीमा, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसने कहा। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं, ये तुम्हारी मुस्कान लेकर आया है। हमने अपने बेटे का नाम रखा आरव। आरव हमारे घर की रोशनी बन गया। उसकी खिलखिलाहट से घर में फिर वही पुराना सुकून लौट आया जो कभी पापा और माँ के वक्त था। हर सुबह अब आरव की हंसी से होती और हर रात उसकी किलकारियों से। कभी कभी अमित उसे गोद में लेकर कहता, देखो बेटा, तुम्हारी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं शर्मा जाती और कहती, बस बस, अब ये बातें मत सिखाओ बच्चे को। धीरे धीरे हमारा जीवन एक खूबसूरत कहानी बन गया। वो दर्द, वो तकलीफें, वो नफरतें सब अब सिर्फ याद बन चुकी थी। माँ का खत अब भी हमारे कमरे में रखे छोटे से लकड़ी के बॉक्स में था। कभी कभी मैं उसे खोलती और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ती। माँ सिबा, मेरी प्यारी बेटी,
मुझे पता है एक दिन तू मेरी बात समझ जाएगी। हर बार जब मैं ये लाइन पढ़ती, मेरी आंखों से आंसू निकल आते, पर वो आंसू अब खुशी के होते थे, क्योंकि माँ सच में सही थी। मैंने अब सब समझ लिया था। अमित और मैंने तय किया कि हम अपनी कहानी किसी और को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सिर्फ हमारी है। एक ऐसी कहानी जो दर्द से शुरू हुई और प्यार पर खत्म हुई। हमने माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाया और अमित ने धीरे से कहा, माँ, अब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, आपका घर अब पूरा है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान जो कभी रोने के पीछे छुपी थी, अब सच्चे सुख की निशानी बन गई थी। आरव धीरे से हंस रहा था, जैसे वो भी हमारी खुशी में शामिल हो। अमित ने मुझे और आरव दोनों को बाहों में भर लिया और बोला, अब ये घर नहीं, हमारी दुनिया है। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी, घंटी की हल्की आवाज आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे माँ की आत्मा सच में हमारे आसपास है, मुस्कुराते हुए हमें देख रही है। अब हमारी जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं था। हम दोनों ने माँ की आखिरी इच्छा पूरी कर दी थी और साथ ही एक नई कहानी लिख दी थी, जिसका नाम था प्यार, अपनापन और परिवार। अब हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो घर जो कभी सन्नाटे से भरा था, अब आरव की हंसी और हमारी बातों से गूंजता रहता था। अमित अब और भी ज्यादा जिम्मेदार बन गया था। सुबह अस्पताल जाने से पहले वो आरव को गोद में उठाकर खेलता, और जब तक आरव हंस न दे तब तक घर से निकलता ही नहीं था। मैं उसे देखकर मुस्कुराती और कहती, अब तो डॉक्टर साहब का असली पेशेंट तो आरव है। वो हंसकर जवाब देता, क्यों नहीं होगा, इसकी हर मुस्कान मेरी दवा है। अब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में सच्चा सुकून कभी बड़े बड़े घरों या पैसों में नहीं होता, वो तो अपनेपन और प्यार में होता है। हमने बहुत दर्द झेला था, माँ की मौत, पापा की नफरत, गलतफहमियां, दूरी और टूटे रिश्ते। लेकिन आज वही दर्द हमारे रिश्ते को मजबूत बना गया था। कभी कभी मैं सोचती, अगर माँ ने वो खत नहीं लिखा होता, अगर उन्होंने वो सच्चाई हमसे नहीं बताई होती, तो शायद आज हमारी ये जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं होती। माँ का हर शब्द अब मेरे दिल में बस चुका था। सीमा, जब तू सच्चा प्यार समझेगी तब तू माँ का दर्द भी समझ जाएगी। आज वो बात सच लगती थी। अमित का प्यार अब सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, वो मेरी पूरी दुनिया था। हम दोनों ने मिलकर उस घर को फिर से जिंदा कर दिया था। हर कोना अब मुस्कान से भरा था, हर तस्वीर अब चमकने लगी थी। एक शाम मैं छत पर बैठी थी, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, आसमान लाल रंग से रंग चुका था। अमित मेरे पास आया, 2 कप चाय लेकर। मैंने कहा, अब तो तुम रोज चाय भी बना लेते हो। वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे प्यार का असर है। हम दोनों ने आसमान की ओर देखा और मुझे लगा जैसे माँ ऊपर से हमें देख रही हूं। हवा में वही मिठास थी जो पहले कभी नहीं थी। मैंने धीरे से कहा, अमित, तुम जानते हो, मैंने माँ को कभी इतने करीब से महसूस नहीं किया जितना आज कर रही हूं। वो बोला, क्योंकि आज तुम्हारे अंदर भी माँ का ही हिस्सा है, प्यार, ममता और अपनापन। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं बल्कि संतोष के थे। मैंने कहा, अमित, कभी कभी लगता है हमारी जिंदगी एक कहानी थी, जिसे भगवान ने बहुत सोच समझ कर लिखा है। वो मुस्कुराया, हाँ सीमा, एक कहानी जो दर्द से शुरू हुई और प्यार पर खत्म हुई। हम दोनों ने हाथ पकड़ लिए। आरव वहीं पास में खेल रहा था, उसकी हंसी जैसे उस पल को और खूबसूरत बना रही थी। अमित ने कहा, सीमा, अगर मैं एक दिन इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम क्या करोगी? मैंने उसे हल्का सा झटका दिया, ऐसी बात मत करो। वो बोला, नहीं, सच में बताओ। मैंने कहा, मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी, क्योंकि तुम मेरे अंदर रहोगे, हर सांस में, हर धड़कन में। वो मुस्कुराया, बस यही सुनना चाहता था। हम दोनों हंस पड़े। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, पर हमारी जिंदगी में अब कोई अंधेरा नहीं था। उस रात मैंने अपने पुराने लकड़ी के बॉक्स से माँ का खत फिर से निकाला। मैंने उसे धीरे धीरे पढ़ा। हर शब्द अब जैसे एक आशीर्वाद बन गया था। सीमा, मेरी प्यारी बेटी, तू जब ये खत पढ़ेगी तब तू समझ जाएगी कि हर रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। मैंने खत को माथे से लगाया और आंखें बंद कर ली। माँ की आवाज़ जैसे मेरे कानों में गूंज उठी, मैं खुश हूँ सीमा, क्योंकि तूने मेरे घर को फिर से घर बना दिया है। मैंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद माँ, आपने जो रिश्ता हमें दिया
वो अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया है। वो पल जैसे हमेशा के लिए ठहर गया था। एक माँ की दुआ, एक भाई का प्यार और एक पत्नी का समर्पण, तीनों मिलकर एक ऐसी कहानी बन गए थे जो हमेशा दिल में जिंदा रहेगी। अब हमारी जिंदगी का हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। अमित अस्पताल जाता है, मैं घर संभालते हूँ और आरव के कदमों की धमक हमारी सुबह को खूबसूरत बना देती है। हमारे घर की दीवारों पर अब सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि यादें टंगी हैं। माँ पापा की फोटो के नीचे अब एक छोटा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, ये घर उस प्यार की निशानी है जो माँ की आखिरी इच्छा थी। और सच में वो आखिरी इच्छा अब पूरी हो चुकी थी। माँ का घर अब खुशियों से भर चुका था, जहाँ दर्द की जगह प्यार ने ले ली थी।